आज हम बात करेंगे चालबाज की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। एक मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई, ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवारे। अगर मैं होती ना, तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो। जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया। बस ड्रैगन्स की कमी थी। सशुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड, और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले, मुझे भूख लगा है, और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है, जैसे अभी जंग होने वाली हो। मैं कहती हूँ, भाई ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना, तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ, ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर में कबर्ड्स है या शॉपिंग मॉल्स? रोना है, डिजाइनर सूट। गुस्सा करना है, अनदर डिजाइनर सूट। सोने जाना है, फुल मेकअप, परफेक्ट हेयर। ये लोग सोते वक्त भी इतने रेडी होते हैं कि मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 50 में ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। इमोशंस था, कंफ्यूजन था, फैशन था, सब कुछ था। बस थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग था। लेकिन चलो, यही तो पाकिस्तानी ड्रामास का असली मजा है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली कोई बात समझ आएगी, या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन स्टार्ट होगा? देखते रहिए चालबाज, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब तक हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चालबाज एपिसोड 50 की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। एक मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई, ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवारे। अगर मैं होती ना, तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो।
जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया, बस ड्रैगन्स की कमी थी। ससुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड, और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले मुझे भूख लगा है, और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है जैसे अभी जंग होने वाली हो। मैं कहती हूँ भाई, ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ, ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर में कबर्ड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स। रोना है, डिजाइनर सूट। गुस्सा करना है, अनदर डिजाइनर सूट। सोने जाना है, फुल मेकअप, परफेक्ट हेयर। ये लोग सोते वक्त भी इतने रेडी होते हैं कि मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 50 में ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। इमोशंस था, कंफ्यूजन था, फैशन था, सब कुछ था। बस थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग था। लेकिन चलो, यही तो पाकिस्तानी ड्रामास का असली मजा है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली कोई बात समझ आएगी, या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन स्टार्ट होगा? देखते रहिए चालबाज, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तक हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चालबाज एपिसोड 50 की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। एक मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई, ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवारे। अगर मैं होती ना तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो। जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया, बस ड्रैगन्स की कमी थी। ससुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड, और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले मुझे भूख लगा है, और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है जैसे अभी जंग होने वाली हो। मैं कहती हूँ, भाई ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ, ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ इन लोगों के घर में कबर्ड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स। रोना है, डिजाइनर सूट। गुस्सा करना है, अनदर डिजाइनर सूट। सोने जाना है, फुल मेकअप, परफेक्ट हेयर। ये लोग सोते वक्त भी इतने रेडी होते हैं कि मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 50 में ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। इमोशंस था, कंफ्यूजन था, फैशन था, सब कुछ था। बस थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग था। लेकिन चलो, यही तो पाकिस्तानी ड्रामास का असली मजा है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली कोई बात समझ आएगी या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन स्टार्ट होगा? देखते रहिए चालबाज, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तक हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चालबाज एपिसोड 50 की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। एक मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई, ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवारे। अगर मैं होती ना तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो। जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया। बस ड्रैगन्स की कमी थी। सशुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले, मुझे भूख लगा है, और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है जैसे अभी जंग होने वाली हो। मैं कहती हूँ, भाई ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ, ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर में कबर्ड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स। रोना है, डिजाइनर सूट। गुस्सा करना है, अनदर डिजाइनर सूट। सोने जाना है, फुल मेकअप, परफेक्ट हेयर। ये लोग सोते वक्त भी इतने रेडी होते हैं कि मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 50 में ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। इमोशंस था, कंफ्यूजन था, फैशन था, सब कुछ था। बस थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग था। लेकिन चलो, यही तो पाकिस्तानी ड्रामास का असली मजा है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली कोई बात समझ आएगी या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन स्टार्ट होगा?
देखते रहिए चालबाज, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तक हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चालबाज एपिसोड 50 की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। 1 मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई, ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवारे। अगर मैं होती ना तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो। जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया। बस ड्रैगन्स की कमी थी। ससुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड, और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले, मुझे भूख लगा है, और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है जैसे अभी जंग होने वाली हो। मैं कहती हूँ, भाई ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ, ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर में कबर्ड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स? रोना है, डिजाइनर सूट। गुस्सा करना है, अनदर डिजाइनर सूट। सोने जाना है, फुल मेकअप, परफेक्ट हेयर। ये लोग सोते वक्त भी इतने रेडी होते हैं कि मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 50 में ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। इमोशंस था, कंफ्यूजन था, फैशन था, सब कुछ था। बस थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग था। लेकिन चलो, यही तो पाकिस्तानी ड्रामास का असली मजा है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली कोई बात समझ आएगी, या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन स्टार्ट होगा? देखते रहिए चालबाज, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तक हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चालबाज एपिसोड 50 की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ, इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। 1 मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई, ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना,
अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवरे। अगर मैं होती ना तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो। जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया, बस ड्रैगन्स की कमी थी। ससुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले मुझे भूख लगा है और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है जैसे अभी जंग होने वाली हो। मैं कहती हूँ भाई ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ इन लोगों के घर में कबर्ड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स। रोना है, डिजाइनर सूट। गुस्सा करना है, अनदर डिजाइनर सूट। सोने जाना है, फुल मेकअप, परफेक्ट हेयर। ये लोग सोते वक्त भी इतने रेडी होते हैं कि मैं उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड 50 में ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। इमोशंस था, कंफ्यूजन था, फैशन था, सब कुछ था। बस थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग था। लेकिन चलो, यही तो पाकिस्तानी ड्रामास का असली मजा है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या फाइनली कोई बात समझ आएगी या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन स्टार्ट होगा? देखते रहिए चालबाज, क्योंकि जब तक ये लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तक हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चालबाज एपिसोड 50 की, जो 14 दिसंबर को एयर हुआ। और मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, इस एपिसोड में इतना ड्रामा था कि मुझे लगा मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। ARY डिजिटल का ड्रामा नहीं। सानिया शमशाद और जोहा तौकीर में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन उससे पहले चाय बना लें, क्योंकि ये रिव्यू फुल स्पाइसी होने वाला है। यार एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे हुई जैसे किसी ने स्विच ऑन किया और बूम, इंस्टेंट ड्रामा। ना गुड मॉर्निंग, ना ब्रेकफास्ट, सीधा ताना बाना शुरू। मैं सोचती हूँ इन लोगों के घर अलार्म किस चीज का बजता होगा? वेक अप, इट्स टाइम टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सानिया शमशाद के कैरेक्टर की। एक्टिंग तो टॉप नॉच थी, लेकिन बेचारी का कैरेक्टर इतने मूड स्विंग्स लेता है कि मुझे चक्कर आ गए। एक मिनट रो रही हैं, दूसरे मिनट गुस्सा, तीसरे मिनट फुल प्लानिंग मोड। भाई ये भी कोई जिंदगी होती है? और ये जो उनकी सहेलियां हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? हर वक्त गलत मशवरे। अगर मैं होती ना तो सीधा कहती, बेटा थोड़ा दिमाग भी उसे कर लिया करो। जोहा तौकीर का ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल था। उनका कैरेक्टर इतना इनोसेंट बन रहा है कि मैं कहती हूँ, भाभी इतनी भी सीधी मत बनो कि लोग फुटपाथ समझकर चल दें। और जो कुछ उनके साथ होता रहता है ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक दिन तो ड्रामा वालों को उनका अच्छा दिन भी दिखाना चाहिए। रोज रोज ट्रेजेडी, इंसान थक जाता है। फैमिली ड्रामा का लेवल इस एपिसोड में ऐसा था कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स याद आ गया, बस ड्रैगन्स की कमी थी। ससुमा गुस्सा, नानद गुस्सा, शौहर कंफ्यूज्ड और बीच में हमारी हीरोइन ऐसे फंसी हुई जैसे सैंडविच के बीच चीज। और ये लोग इतनी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ, यार कभी ट्राई करो चुप रहने का। साइलेंस इज गोल्डन, यू नो। बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूरा अलग ही लेवल है। ARY डिजिटल ने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक में PhD कर रखी है। कोई कैरेक्टर बोले मुझे भूख लगा है और पीछे से इंटेंस ड्रामेटिक म्यूजिक चल जाता है जैसे अभी जंग होने वाली हो।
मैं कहती हूँ भाई, ब्रेकफास्ट मांगा है, वॉर डिक्लेयर नहीं की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स का तो पूरा खजाना भरा हुआ था इस एपिसोड में। अगर ये लोग एक बार सीधी बात सीधी तरह से कर लेना तो ड्रामा अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले ही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और समझता है, तीसरा कुछ और ही कर लेता है। मैं कहती हूँ, ग्रुप चैट बना लो यार, सब क्लियर हो जाएगा। फैशन सेंस की बात करें तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हर सीन में नए कपड़े। मैं सोचती हूँ इन लोगों के घर में कबर्ड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स। रोना है। डिजाइन